सब। मैं आपकी इंग्लिश टीचर मोनिका अंग्रेश आज फिर आपके साथ। और आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे एडवर्ब्स। एडवर्ब्स, कितना अच्छा सा नाम लग रहा है। वर्ब्स के आगे लग गया एड, एडवर्ब्स, है ना। अब ये एडवर्ब्स क्या चीज है? वर्ब्स तो समझ आ गई क्या होती है सबको। Adverbs are words that tell us something more about verbs. Adverbs क्या होता है? Adverbs वो होता है जो verbs के बारे में हमें उससे थोड़ा ज्यादा बताता है, verbs के बारे में, ठीक है, या फिर adjectives के बारे में ज्यादा बताते हैं। जैसे लक्ष्मी sings sweetly. Sweetly क्या हुआ? Sweetly tells us more about a verb, है ना, कि वो बहुत मीठा गाती है, ठीक है। रहीम इज वेरी क्लेवर, यहाँ वेरी वेरी मतलब हमने उसमें और उसकी तारीफ करने के लिए वेरी लगा दिया। तो वेरी क्या है यहाँ पर? वो है एडवर्ब। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, टाइम, प्लेस, फ्रीक्वेंसी एंड डिग्री। कई तरीके के एडवर्ब्स होते हैं। कोई टाइम का एडवर्ब है, कोई फ्रीक्वेंसी का है, कोई प्लेस का है, ठीक है। नाउ हम पहले क्या करेंगे? हम करेंगे एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर है ना। एडवर्ब ऑफ मैनर, time, adverb of manner, time, place, time, place, frequency and degree, frequency and degree, ठीक है। तो अब एडवर्ब हमारे कितने हैं? मैनर का, टाइम का, प्लेस का, फ्रीक्वेंसी का, डिग्री का, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 5 है ना। सो 5 है। तो लेट्स स्टार्ट विद एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एडवर्ब्स ऑफ मैनर टेल अस हाउ एन एक्शन इज डन। कोई एक्शन कैसे किया जाता है वो हमें मैनर बताता है। जैसे हरिंदर लाफ्स लाउडली। यहाँ एक्शन क्या है कि वो जोर जोर से हंस रहा है। तो क्या हुआ? हरिंदर लाफ्स लाउडली। अली प्लेज द गिटार वेरी वेल। सैम मूव्स अराउंड क्लमसीली। ठीक है, ये क्या बता रहे हैं हमें? उनके मैनर्स बता रहे हैं कि वो बहुत अच्छा है, वो क्लमसी है ना, वो बहुत लाउड है, वो बहुत स्लो है। In the sentence above, loudly, well and clumsily tell us how the boys do the actions. वो कैसे actions करते हैं? They are adverbs of manner. They answer the question how. How. Many adverbs of manner can be formed by adding ly. ज्यादातर adverbs of manner में आगे क्या लगता है? ly लग जाता है उनके end में। जैसे उन्होंने कहा slow, तो स्लो का हमारा क्या बन जाएगा? स्लो के आगे क्या लग जाएगा? स्लोली, ठीक है, क्या लग जाएगा? स्लोली। सम एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स आर फॉर्म्ड बाय रिप्लेसिंग y विद ILY, या फिर ILY लग जाता है जिनके आगे y लगा होता है। जैसे हैवी होता है ना, हैवी का क्या बन जाएगा? हैवीली, हैवीली, ठीक है, तो वो बन जाएगा हमारा हैवीली, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो या तो ly लग जाता है या ILY लग जाता है। तो आप प्लीज ये थोड़ा नोट डाउन कर लेना। अब हम इसकी एक्सरसाइज पे चलते हैं। लेट्स डू द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ए करेंगे हम। The children are playing happy. Happy का क्या बन जाएगा? Happy का बन जाएगा happily. The children are playing happily. तो आप लिखिए happily, फर्स्ट का। Now second का
द डियर इज रनिंग टू एस्केप फ्रॉम द लायन। डियर जो है वो लायन से बच के भाग रहा है, तो इसमें क्या लिखेंगे? द डियर इज रनिंग स्विफ्टली, स्विफ्टली। तो यहाँ लिखिए स्विफ्टली। देखिए स्विफ्ट के आगे क्या लग गया? ly लग रहा है ना, ये देखो, है ना, ly लगता जा रहा है, ये आपने ध्यान देना है। अब इसके बाद द वुमेन इज इन अ हरी, शी इज वॉकिंग क्विकली। तो यहाँ पर क्या लग गया? क्विक का क्या बन जाएगा? क्विकली। तो लिखिए क्विकली। नाउ द fourth one says this woman is in a hurry, she is walking quickly. Oh no, sorry, this is the third one, we'll do the fourth one. These men are shouting angrily at each other. तो angry है, तो यहाँ देखिए आप y लिखा है, तो मैंने क्या बताया था, जब वर्ड में y हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो ILY में हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? angrily, 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 ये आ जाएगा आपका angrily. These men are shouting angrily at each other. ठीक है। Now the fifth one is Mrs. Subramaniam practices the harmonium eager. Eager का क्या बन जाएगा? Eagerly, eagerly, eagerly. Okay? तो आप प्लीज ये फिलअप्स कर लीजिए फटाफट। अब हम एक्सरसाइज बी पे आते हैं। एक्सरसाइज बी सेज सर्कल द मिस्टेक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड रीराइट देम करेक्टली। ठीक है, इनको हमें दोबारा से लिखना है, मिस्टेक्स जहां पर हैं इनको सर्कल करके। तो उन्होंने फर्स्ट एग्जांपल हमें दिया है, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड लाफिंग हैप्पी। तो हैप्पी की जगह क्या आएगा? हैप्पी तो नहीं हो सकता ना कि चिल्ड्रन खेल रहे हैं और लाफ कर रहे हैं, हैप्पी नहीं होगा, बहुत सारे हैं और वो क्या होगा, उनको और बहुत खुशी हो रही है, तो क्या करेंगे? हैप्पीली। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड लाफिंग हैप्पीली। ओके, चलिए अब हम सेकंड वाला करते हैं। फर्स्ट तो किया हुआ है, तो हम सेकंड से शुरू करते हैं। सेकंड वाला कहता है टर्न द नॉब जेंटल एंड यू विल हियर अ साउंड। अब यहाँ क्या अजीब सा लग रहा है कि कहता है कि आप जेंटल से नॉब को टर्न कीजिए तो आपको आवाज आएगी। टर्न द नॉब जेंटल तो सही नहीं लग रहा है ना, तो आप जेंटल को सर्कल कीजिए और आंसर क्या आएगा इसका? उसकी जगह टर्न द नॉब जेंटली। ओके, टर्न द knob gently, है ना, turn the knob gently। ये आपने उसकी चीज को एक्सप्रेस करने के लिए थोड़ा सा बढ़ाना है, ठीक है। turn the knob gently and you will hear a sound. Turn the knob gently and you will hear a sound. Okay, यहाँ पर हमने क्या किया है? Gently. Now the third one is Sahil is very tired, he is sleeping sound. यहाँ अजीब सा क्या लग रहा है? कह रहा है साहिल सो रहा है और he is sleeping sound, बहुत गहरी नींद में। तो यहाँ अजीब क्या लग रहा है हमें? यहाँ पर अजीब लग रहा है sound is very, it's not going with it, is it? So हम क्या लिखेंगे? Sahil is very tired, he is sleeping soundly. Okay, Sahil is very tired, he is sleeping soundly.
soundly. Soldiers fight brave to protect the country. सोल्जर्स लड़ते हैं अपनी कंट्री के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ये तो आप सबको पता है ना। लेकिन ये बहुत अजीब लग रहा है, ये क्या कह रहा है? सोल्जर्स फाइट ब्रेव टू प्रोटेक्ट द कंट्री। इसमें आप किसको सर्कल करेंगे? ब्रेव को। ब्रेव अजीब सा लग रहा है, उसकी जगह क्या आएगा यहाँ पर? ब्रेवली। ओके, सोल्जर्स फाइट ब्रेवली। Soldiers fight bravely to protect the country. Protect the country. Okay. Now the fifth one is The baby is hungry, it is crying loud. Loud. यहाँ पर थोड़ा सा अजीब है कि बेबी बहुत हंग्री है और वो जोर से रो रहा है, तो लाउड की जगह क्या आएगा? लाउड को सर्कल कीजिए। लाउड की जगह क्या आएगा? लाउड की जगह आएगा लाउडली। The baby is hungry. The baby is hungry. It is crying loudly. Is crying loudly. Okay. Loudly. The baby is hungry. It is crying loudly. तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है, कि बेबी बहुत हंग्री है और वो जोर जोर से रो रहा है। तो आप जब सेंटेंस पढ़ते हैं और जब देखते हैं कि उसमें कुछ वर्ड बहुत ही आपको लगता ही नहीं कि वो एडजस्ट कर सकता है उस सेंटेंस में, तो ऑब्वियसली उसको चेंज करना है। ठीक है, जो वर्ड सही नहीं लग रहा उसको चेंज करना है। इस एक्सरसाइज में ये है, ठीक है, और उस वर्ड को सर्कल करना है और उसकी जगह हमें क्या करना है? उसकी जगह एक एडवर्ब की तरह उसे यूज करना है, उस वर्ड को, तो उसको एडवर्ब बनाना है। ओके, चलिए, नाउ द नेक्स्ट वन इज सिक्स्थ वन सेज निराली हैड अ म्यूजिक परफॉर्मेंस, शी sang sweet। निराली की एक म्यूजिक परफॉर्मेंस हुई थी और उसने बहुत मीठा गाया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्वीट तो अजीब लग रहा है ना, तो आप स्वीट को सर्कल कर दीजिए और हम लिखेंगे निराली had a music performance, She sang sweetly. She sang sweetly. Sweetly. कुछ, ठीक है, तो वो क्या बच जाएगा हमारा? Sweetly. चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। हमारी ये एक्सरसाइजेज इसकी खत्म हो गई है, ये एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स से, ठीक है, तो एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स हमारे हो गए। अब हम आगे चलते हैं, ये हैं हमारे एडवर्ब्स ऑफ टाइम। अब आ गई बात समय पे, टाइम पे। अब एडवर्ब्स टाइम में कैसे यूज हो रहा है? एडवर्ब्स ऑफ टाइम टेल अस व्हेन एन एक्शन इज डन। एडवर्ब्स ऑफ टाइम हमें क्या बताता है? एडवर्ब्स ऑफ टाइम बताता है कि एक्शन कब होना है, ठीक है। जैसे द डॉक्टर विल सी यू टुमारो, जब मैं बात कर रही हूँ कल की, टुमारो, तो वो एक टाइम पीरियड बता रहा है, ठीक है, और उसको हम एग्जैगरेट करने के लिए कहेंगे द डॉक्टर विल सी यू टुमारो। तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है? यहाँ टुमारो है। कैन वी गो आउट नाउ, क्या मैं अभी बाहर जा सकता हूँ? नाउ, नाउ क्या है? नाउ इज अगेन एडवर्ब ऑफ टाइम, अभी, अभी की बात कर रहा है। वी प्लान टू गो टू आगरा टुनाइट, मैंने प्लान किया आज रात को आगरा जाना है। तो यहाँ पर क्या है एडवर्ब ऑफ टाइम? टुनाइट, यानी रात को,
In the sentences above, tomorrow, now and tonight, tell us when the action take place. अब जितने ये words हैं, tomorrow, now, tonight, ये हमें क्या बता रहे हैं कि कब वो action लेना है, ठीक है? They are adverbs of time. They answer the question when. Manners कौन से question को answer करता था? How को. और time कौन से questions को answer करता है? When. Like when are you going? When will you reach? है ना? So when वाले questions को ये answer करता है. It tells us when an action is going to take place. Fine? चलिए अब हम इसकी एक्सरसाइज पे आते हैं. इसकी एक्सरसाइज है सी एक्सरसाइज. एक्सरसाइज सी. एक्सरसाइज सी में कह रहा है चूज द करेक्ट एडवर्ब्स ऑफ टाइम फ्रॉम द दोज गिवन इन ब्रैकेट्स. इनमें ब्रैकेट्स में दो वर्ड्स दिए हैं, इनमें से हमें सही एडवर्ब को चूज करना है. ठीक है, तो हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज सी. एक्सरसाइज सी का फर्स्ट क्वेश्चन इज ट्राई टू कम होम अर्ली और लेट, अ स्टॉर्म इज एक्सपेक्टेड. अब वो क्या कह रहा है, ये लेट थोड़ी बोलेगा, वो कहेगा ट्राई टू कम होम अर्ली, A storm is expected. तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे आंसर? Try to come home early. Okay? Early. ठीक है? A storm is expected. Okay? Fine. Now let's do the second one. We will go to watch a play yesterday. थोड़ी है वो कह रहा है मैं जाऊंगा प्ले देखने, तो yesterday तो होता है कल और tomorrow होता है जो आएगा दिन. तो ये कह रहा है मैं जाऊंगा, तो इसका मतलब क्या आएगा? tomorrow. We will go to watch a play. To watch a play tomorrow. Tomorrow. Third one says Anita has been to Dubai recently. Anita कहाँ गई थी? दुबई गई थी. कब गई थी? अभी अभी गई थी. Anita has been to Dubai recently. Now the fourth one is, can you call me sooner or later? Can you call me later? I am still in the market. क्या आप मुझे बाद में कॉल कर सकते हैं? मैं अभी भी मार्केट में हूँ. ओके, तो क्या लिखेंगे? Can you call me later? Can you call me later? I am still in the market. Still in the market. I am still in the market. Yesterday the children bought new toys. ठीक है, फिफ्थ वन में भी कल हमने खिलौने खरीदे बच्चों ने. Yesterday children bought new toys. बच्चों ने क्या किया? नए खिलौने खरीदे. Now the sixth one is please come back soon.
We will be waiting for you. Please come back soon. We will be waiting for you. We will be waiting for you. फाइन, ठीक है। तो आप ये एक्सरसाइज अपने असिस्टेंट टीचर्स की हेल्प से कंप्लीट कीजिएगा, ताकि इसे अच्छे से आप कर लीजिए। और फिर हम ये एडवर्ब्स को कंटिन्यू रखेंगे, बिकॉज ये बहुत थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, और इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। और तब तक आप ये सारा अपने टीचर्स के साथ प्रैक्टिस कीजिए, और ये एडवर्ब्स को समझिए, और ये बहुत ज़रूरी है इनको समझना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और जब आप इन्हें करेंगे बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। और ये जो इनकी एक्सरसाइज है, इनसे रिलेटेड और काम भी आप थोड़ा सा टीचर्स की हेल्प से कर सकते हैं। टीचर्स कोई वर्ड दें और उसको ये एडवर्ब बनाएं, ऐसा कुछ क्लास में आप एक गेम की तरह खेल सकते हैं। तो दिस विल बी रियली इंटरेस्टिंग, और हम आगे नेक्स्ट क्लास में इसी को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने 2 तरीके के एडवर्ब सीखे हैं, ठीक है। एक हमने अभी क्या किया है, हमने एक एडवर्ब्स ऑफ मैनर किया है और एक एडवर्ब्स ऑफ टाइम किया है। तो अभी और हमारे रहते हैं, तो हम वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ओके, बाय बच्चों, फिर मिलेंगे।